हाय, मैं हूं डॉक्टर सेंट डॉक्टर MS जी और आप देख रहे हैं मुझे लाइव। ये पूरी फैमिली बैठी है, सबसे बड़ी बेटी उधर बैठी है, फिर दामाद है और फिर ये उसके बराबर की बेटी बैठी है इधर, ये छोटी बेटी और ये छोटा दामाद। तो पूरी फैमिली इसमें शामिल है और हमने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए कुछ नया लेके आए, कुछ क्रिएटिव लेके आए। बहुत सारे सवाल आपने सुने होंगे जो आपके पास ट्वीट आया, उसमें बताया गया कि हाँ क्या हुआ था जब एक टॉप सीक्रेट एजेंट सरहद पार कर गया, क्या हुआ था जब एक भारतीय ने पाकिस्तान में जाके लव जिहाद कर दिया। तो वो आप जब देखेंगे फिल्म बात ही अलग होगी। इसके अलावा बहुत से सवाल यहाँ पे हमसे किए जाएंगे, आपके द्वारा पूछे जाएंगे, उसका जवाब ईश्वर की कृपा से हम आपको जरूर देंगे। हमारा मकसद ये फिल्म बनाने का देशभक्ति जगाना है, यूथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है और बेटियों को अबला नहीं सबला बनाना है। और हर धर्म जात मजहब मालिक से जोड़ता है, किसी धर्म जात मजहब पे चोट नहीं की, पर जो बुरा इंसान बुराइयों से जुड़ के निर्दोषों को खत्म करता है, उन आतंकवादियों को हमने सबक सिखाया है। तो वो कैसे सिखाया है जब आप देखेंगे तो आपको गर्व होगा, फख्र होगा। आपको ये गर्व होगा कि आप इंडियन हैं, आपको गर्व होगा भारतीय हैं, आपको गर्व होगा आप देश के अच्छे नागरिक हैं, चाहे आपका देश कोई भी है। आपको गर्व होगा हाँ हम अच्छे लोग हैं, हमारा देश अच्छा है। तो ये सब आप जब देखेंगे तो पता चलेगा। सवाल करेंगे तो आपके सवाल हमें लगता है आ रहे हैं, तो अगर सवाल आ गए हों तो आप पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जो हर कोई जानना चाहता है, जो कल आपने एक लॉन्च किया था प्रोमो आज सुबह, कि लव जिहाद पाकिस्तान जाकर एक भारतीय लड़के ने शादी की, लव जिहाद वहां कैसे हुआ? ये एंगल हर किसी को एक जानना है कि लव जिहाद पाकिस्तान में आखिर कर कैसे? हाँ, जो टॉप सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में गया, चाहता नहीं था वो ऐसा कुछ, लेकिन हो गया बहुत कुछ। वहाँ ऐसा कुछ हो गया जो लव जिहाद का नाम ले गया। जब आप उसे देखेंगे आपको पता चलेगा ये कैसे हो गया, लेकिन हो गया तो हो गया। दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि आपके सिक्स पैक्स और कब हमें देखने को मिलेंगे, कब हम आपको शर्टलेस देखेंगे? हमें लगता है ऑनलाइन गुरुकुल में आप हमें इस रूप में जरूर देखेंगे। और यहाँ तक रही बात सिक्स पैक, हमारे तो 8 पैक थे, लेकिन 15 साल 15 घंटे लगातार मेडिटेशन करने थे, लगातार बैठे रहने से वो पैक के ऊपर थोड़ा सा कुछ परत चढ़ गई थी। धीरे धीरे उतारेंगे उसको, टाइम लगा तो जल्दी उतार देंगे। और क्योंकि हम 30 नेशनल गेम खेलते रहे तो वो 8 पैक हमारे ऑलरेडी थे। आपकी इतनी इच्छा है तो आपको जरूर दिखाएंगे। एक दर्शक है सलोनी गुप्ता करके, वो पूछना चाहती है कि गुरुजी इस टाइम कलेक्शन क्या रहेगी, कितना कलेक्शन होगा, आपकी क्या एंटिसिपेशन है? हमारा कलेक्शन ये है कि पहले रविवार को जो 5-10 हजार नशा छोड़ने आते थे 50 आ रहे हैं, ईश्वर करे वो 17 तक गिनती पहुंच जाए। हमारा कलेक्शन ये है नशा छोड़ने वालों की 17,000 तक पहुंचे। यहाँ तक कंपनी का काम है, वो चाहती है कि जैसे पहली फिल्मों ने जो उन्होंने हमें ट्वीट करवाया, किसी ने 300 400 500 जो भी उन्होंने कलेक्शन किया है, वो चाहेगी कि उससे बढ़ के हो। तो उनकी मर्जी है, उनकी एक राय है। हमारा यही है कि समाज के कोने कोने में ये संदेश जाए कि हाँ देशभक्ति एक जज्बा होना चाहिए। यश यादव सवाल पूछ रहे हैं कि आप जब ट्रेलर में फिल्म की शायद हीरोइन को देख के डिप्स लगा रहे हो, तो कितनी डिप्स लगा गए उसको देख के? हाँ, उसको देख के डिप्स नहीं लगाए, हम डिप्स लगा रहे थे देखने वो आगे। तो फिर हमारा जो टाइम था, जितना टाइम हमने डिप्स मारनी थी वो मारी और वो सीन बन गया। तो बेटी ने बोला ओके काफी हो गई। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अगर आपको लगता है काफी होगी तो ठीक है, वरना हम और भी मार सकते। मरवाई भी थी निखिल पहवा पूछ रहे हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक का एक मुद्दा उठा के लेके आए हैं, जब मूवी देखेंगे तो आपको कितनी एक्साइटमेंट हो रही है कि इतना अच्छा मुद्दा लेके आए? कितने एक्साइटेड आप? हमें लगता है कि बहुत एक्साइटेड हैं हम कि एक ऐसा मुद्दा है देशभक्ति का, एक बेटियों को सबला बनाने का और एक आतंकवादियों को खत्म करने का, जो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें लगता है कि ये मुद्दा हर किसी को देखना चाहिए और इस मुद्दे को हमेशा उठा के रखना चाहिए, ताकि निर्दोष लोग कभी देश से खत्म ना हो और जो बुराई करने वाले या तो सुधर जाएं तो या फिर मालिक उनका भला करे किसी तरीके से।
अनुश्री मेहता पूछ रही है कि गुरुजी आपने बहुत सारे जॉनर्स एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आप हमें कॉमेडी जॉनर में कब दिखाई देंगे? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। इस फिल्म से पहले हम कॉमेडी का सेटअप कर चुके थे, क्योंकि हमने चैलेंज के रूप में लिया था। या मुंबई में हमसे लोगों ने कहा था गुरुजी डबल मीनिंग के बिना हंसी नहीं आती। हमने कहा आपको सिंगल मीनिंग से और स्वस्थ मीनिंग से हंसा के दिखाएंगे। तो उसके लिए हमने एक कॉमेडी तैयार की है। उसके लिए हमने एक पूरा गांव सेट पूरा तैयार किया है, बहुत बड़ा। और वो स्टोरी बिल्कुल तैयार है, लेकिन बीच में सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, तो कॉमेडी थोड़ी पीछे खिसक गई, सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ा पहले आ गया। ईश्वर ने चाहा तो वो भी जल्दी आएगी। पवन कामरा पूछ रहे हैं, इस मूवी में आप बहुत फिट नजर आ रहे हैं, कितनी मेहनत की आपने? वैसे देखा जाए, अगर जिम की बात करें या गेम्स की, तो हम सच बोलेंगे इतना नहीं कर पाए। लेकिन वैसे काम धंधा अगर देखा जाए कि हमने कभी एग्रीकल्चर का कुछ कर रहे हैं, कभी यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी वहां दौड़ रहे हैं, भागा दौड़ी इतनी ज्यादा रही कि शरीर ऑटोमेटिकली फिट होता चला गया। एक सवाल को डायरेक्टर के लिए भी है। आप फिल्म में हीरोइन भी हैं, दीदी आपके लिए हीरोइन भी हैं, और साथ में अपने पापा को डायरेक्ट भी किया है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था, एक्टिंग या डायरेक्शन? एक्टिंग तो चैलेंज नहीं था, क्योंकि पापा ने करानी थी, पापा ने डायरेक्ट करना था, तो मेरे लिए चैलेंज बिल्कुल भी नहीं था। डायरेक्शन जरूर मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि एक टॉपिक सर्जिकल स्ट्राइक पे, उस पर मैंने और पापा ने काफ़ी स्टडी भी करी है। और एक इसमें डिशम डिशम वाले सीन्स ज़्यादा थे, तो उसको शूट करना, और उसके बाद जो पापा जी जब स्टंट करते थे उसको शूट करना, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। सुमित बत्रा पूछ रहे हैं, कल रात को आपके पापा को अवार्ड मिला, सारी टीम से जाना चाहते हैं कि कैसे सेलिब्रेट किया वो अवार्ड? बहुत मजा आया, बहुत बाकी अच्छा इनसे लगा। भी पूछिए, इनके पास आइए आप, क्योंकि दूसरी शायद आप ना समझ पाए। जी। पूछिए एक एक से। किस तरह से सेलिब्रेट किया, पहले तो ये सवाल सब जानना चाहते हैं। कल रात बहुत बड़ा दिन था। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ नहीं थी, आउट ऑफ स्टेशन, मैं बॉम्बे नहीं थी, बाहर थी मैं। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और इससे भी पूछ सकते हैं, जब इन दोनों से भी बीच में रहेंगे। गाना गाया है आपने, तो सिस्टम हिला के रखा है जिस गाने ने, चैलेंजेस क्या रहे और एंजॉय करके क्या मतलब किस तरह से वो फील गाना गाया आपने? सुरेश मेहता पूछ रहे हैं। मेरे को पापी ने सिखाया उस टाइम भी, जब मैं पापी ने बताया कि ये गाना है, तो मेरे को एक बार तो ये लगा कि बहुत डर रही थी मैं कि कैसे गाऊंगी। तो फिर पापी ने मेरे को पास बिठा के एक एक लाइन सिखाई, फिर मैंने गाया, बहुत एंजॉय किया पापा के साथ। इसी पे सवाल है श्रुति का कि आप दोनों यहाँ पर बैठे हैं, और तो क्या 2 लाइनें सुनाएंगे इकट्ठे होकर और जी, कोशिश करते हैं। तूने तिरछी आंखों से देखा तो, तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरे सिस्टम हिल गया, मेरे सिस्टम हिल गया। तूने तिरछी आंखों से देखा तो, तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक कमेंट है। विनीता बोल रही है कि विदाउट म्यूजिक सॉन्ग बिल्कुल मजा नहीं आता है, लेकिन ये 2 लाइंस उन्होंने बहुत एंजॉय की। थैंक यू विनीता, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। कैनेडा से रंजू सेठी पूछ रहे हैं कि आप सोल्जर्स की लाइफ को कितना चैलेंजिंग मानते हैं? बेहद बेहद चैलेंजिंग है। एक सैनिक की, एक आर्मी मैन की जो लाइफ है, हम लोगों ने एक्टिंग की है, और उसमें भी इतनी परेशानियां झेलना, झाड़ियों के बीच में से निकलना, हाथ छिल गए, मतलब बॉडी पे पूरी पावर लगाई तो उस दलदल में से गए, और उनके तो सामने से गोलियां भी चल रही होती हैं। अब उनका गेम नहीं है, अगर जरा सा भी इधर उधर हो गया तो बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये उनकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग है, वो रियल हीरो हैं और हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। संयुक्ता पटेल वडोदरा से पूछ रही हैं कि आपकी फिल्म में हीरोइन बनने के लिए क्या करना होगा? अपने आप को फिट रखिए, हाइट अच्छी बनाइए, और अच्छे से अपने बोली पे काबू खींचिए, तो हमें लगता है ये चीजें काफी हैं। हिमांशु शुक्ला पूछ रहे हैं कि आप जब ब्राइट अवार्ड्स में गए तभी सीएम साहब जो महाराष्ट्र के सीएम हैं वो थे और ऋतिक जी थे, तो क्या बातें हुई, क्या अंदर की थोड़ी गॉसिप्स या अंदर की थोड़ी चटपटी बातें आप बता सकेंगे? क्योंकि जब हम पहुंचे तो वहाँ ऋतिक पहुंचा और वो बैठा हुआ था, हमारे साथ ही बैठा था, तो बस लंबी चौड़ी बातें नहीं हुई। लेकिन क्योंकि अवार्ड में आए हुए थे, सबका ध्यान था, शोर इतना मच रहा था,
सेल्फी करवाने से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। कोई ऋतिक के साथ करवा रहा था, कोई हमारे साथ करवा रहा था, लगातार ये चल रहा था। फिर भी बीच में हमने उनको कहा वेल डन, तो उन्होंने कहा गुरुजी गुड लक। ऐसी बातें चली हैं और उसके बाद सीएम साहब के पास पहुंचे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हमने उनका बोला, क्योंकि उनके काम दिखाए जा रहे थे कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम भी मानवता भलाई के कार्य करते हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम महाराष्ट्र में भी आपका साथ मानवता भलाई कार्यों में बढ़ चढ़ के देंगे। अच्छा, पिंकी सिन्हा पहले तो आपको नमस्कार कहती है। जी नमस्ते। और वो पूछ रही है कि जो फ्लाइंग मशीन्स है, बहुत सारे फ्लाइंग मशीन्स है, एक तो कार है, एक बाइक है, तो वो दोनों देख के वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जब शिप आई तभी वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। तो क्या ये क्या टेक्निक है या क्या सीक्रेट है, थोड़ा शेयर करेंगे? हाँ, ये फिल्मी दुनिया है और फिल्मी दुनिया में ये ट्रिक करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा बाइक गई, ये सच है कि अगर बाइक 50 फुट गई है तो हम उसमें बैठ के 50 फुट ही गए हैं। बड़ा डेंजर होता है ये स्टंट करना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हवा में उड़ रही है, तो उसके लिए काफ़ी फिल्मी तरीके हैं उनके द्वारा। ऐसे ही शिप थी, वो हाइट पे गई तो गई, हम भी साथ थे, वैसे हाथ छोड़ के वैसे सब चला रहे थे, घूम रहे थे, ऐसे बाइक और गाड़ी का था। तो वो स्टंट करने पड़ते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, बॉडी उसके लिए काबिल बनानी पड़ती है। तो ईश्वर की कृपा से हम 30 नेशनल गेम खेले तो वो सही है। तो वो स्टंट करने में जोर तो बहुत लगता है। रोजर डिसूजा पूछ रहे हैं हनीप्रीत जी से कि आपको जब आप पापा को कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला उनको? आपके छोटे भैया लगते हैं। मुझे पापा का कॉम्प्लीमेंट ये सबसे अच्छा लगा। आज ही किसी ने मुझे दिया है कि भी मैंने उनको किस्सा सुनाया कि भी हम सब बैठे थे सिस्टर्स, तो हमने कहा कि भी आगे से हम पापा को बाहर पापा नहीं कहेंगे, हम या तो डॉक्टर MSG बोलेंगे या फिर बड़े भैया बोल सकते हैं। तो वो कहती मुझे लगता है आपको छोटे भैया बोलना चाहिए, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षद शाह का। वो बता रहे हैं कि अब तक आपको लोग रजनीकांत करके जानते थे, रजनीकांत ऑफ नॉर्थ करके जानते थे, लेकिन अभी शाहरुख खान द रोमांस किंग करके जानने लगे हैं। तो आपको कैसा लगता है और रोमांस करने में आपको कितनी दिक्कतें आई, कितनी चैलेंज आई? हाँ, रजनीकांत लोग कहते थे, ये सही है, पहली फिल्म से ही हमारा उनसे तुलना की गई। हर कोई अपनी जगह बहुत अच्छा एक्टर है, अपना काम करता है और हम अपना काम करते हैं, लेकिन तुलना उससे हो जिसने सालों लगाए हों अपनी एक्टिंग में, तो बड़ी खुशी होती है कि हम फर्स्ट फिल्म में आए और फर्स्ट फिल्म में उनसे तुलना हो रही है जो अपने आप में किंग है, रजनीकांत जी एक्शन में। तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन और साथ साथ तो ये इस फिल्म में जैसे सॉन्ग निकला, सिस्टम मिल गया, तो लोगों ने जैसे अभी आपने बोला शाहरुख से बात हमारा बराबरी करना शुरू किया कि हाँ भाई आप उस तरह हैं। हमें नहीं पता वो कैसे रोमांस करते हैं, हमने अपने तरीके से कोशिश की है स्वस्थ रोमांस जो होना चाहिए, जो हमारा कल्चर है, कोशिश की है उस टाइप का कुछ करने की। वो अपनी जगह अपना कार्य करते हैं, हम किसी का मुकाबला नहीं करते, किसी की बराबरी नहीं, हम अपना कार्य करते हैं, वो अपना करते हैं। और लोगों को अगर अच्छा लगता है तभी वो लोग उनसे तुलना करते हैं कि उन जैसा उनको फील आया। तो हमें खुशी है कि जिनको इतने साल हो गए और हमें तो अभी 2 ही साल हुए हैं आए हुए, अगर ऐसे उन लोगों से, बड़े लोगों से जो एक्टिंग के माहिर माने जाते हैं, उनसे हमारी तुलना हो रही है, तो इसका मतलब हमारा काम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एक भक्त है, वो पूछ रही है कि वैलेंटाइंस डे का क्या मायना होता है, क्या मतलब रहता है, और आप वैलेंटाइंस डे के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे हम सबके लिए? वैलेंटाइन डे, यहाँ तक हमें पता है कि किसी संत ने ये कहा था कि उस दिन एक दूसरे को चूज करो, आप एक दूसरे के सामने अपनी बात रखो, कि आपके एक दूसरे से आप अगर प्यार करते हो तो आप इजहार करो उस दिन कि भाई मेरे में ये इच्छाएं हैं, तेरे में ये कमी है, मैं चाहती हूँ कि वो दूर हो जाए या मैं चाहता हूँ वो दूर हो, और फिर हम आपस में अपना संबंध आगे लेके जाएं, उसको शादी तक लेके जाएं। अगर ये बात देखी जाए तो श्री कृष्ण जी ने, हम आपको बताना चाहते हैं, हजारों साल पहले ये किया था कि एक उनकी रानी थी रुक्मणी रानी थी उनकी, तो उसको एक राक्षस टाइप आदमी से शादी करवाई जा रही थी बड़े जबरदस्त तरीके से। तो श्री कृष्ण जी महाराज से, भगवान से जब प्रार्थना की उसने, तो उन्होंने उसका अपहरण किया था और फिर उससे शादी करवाई थी।
तो अगर हम लव की बात करें तो सबसे पहला लव एंगल उनका चला था कि उन्होंने उसकी बात सुनी। जैसे चिट्ठी पत्र चलते थे ऐसे ही उनके जो जासूस थे वो आके बताते थे, आपस में चर्चा होती थी, वो एक जगह मिलते भी थे। और जब लगा कि अब तो राक्षस के पास जाने वाली है तो उन्होंने उसको उठा के, और वो 1 जनवरी का दिन है, हमें लगता है भारतीयों को वो दिन भी एक प्यार की याद में मनाया जाना चाहिए। और वो स्वस्थ प्यार, उसमें वो गंदगी नहीं होनी चाहिए, यूज एंड थ्रो नहीं होना चाहिए, उसमें प्यार के पीछे हफ्शीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर किसी की जिंदगी किसी काबिल नहीं रहती। एक दर्शक ने बोला है कि नंबर ऑफ पीपल हु आर वाचिंग यू लाइव इज इंक्रीजिंग, द काउंटर इज इंक्रीजिंग एंड दे नेवर वॉच समथिंग लाइक दैट अर्लियर, सो थैंक यू वेरी मच, वी आर रियली थैंकफुल टू यू ऑल। ओके, और एक सवाल है जहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि हमें जब प्यार के बारे में जब आप बोलते हैं कि प्यार पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ ये मतलब लड़की को मायने रखता है या लड़कों को मायने रखता है। आज यूज एंड थ्रो का जो सिस्टम है, तो पहले लोग सोचते थे खाली लड़के ऐसा करते हैं, लेकिन लड़कियां भी ऐसी करती है। ये सनी करके है जिन्होंने ये पूछा है, तो आप गर्ल्स के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहेंगे? हमने एक लड़की का नाम नहीं लिया, हमने ये बोला कि दोनों को ही ऐसा अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि आजकल अगर आपको लगता है लड़कियां ऐसे करती है तो वो भी गलत बात है, और लड़के करते हैं तो वो भी गलत बात है। प्यार का मतलब समझिए, प्यार का मतलब है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। प्यार का मतलब है कि आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं। प्यार का मतलब है कि आप एक दूसरे के लिए भगवान जैसा साया है, साथ देते हैं हर घड़ी में। प्यार का मतलब है कि आप एंजॉय करते हैं, जब बैठते हैं, बात करते हैं, शेयर करते हैं तो आपकी लाइफ खुशनुमा हो जाती है। प्यार का मतलब है आपकी प्रॉब्लम जो है उसको मिलके आप हल करते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि यूज एंड थ्रो, ये बिल्कुल ही गलत है, चाहे वो लड़का करता हो या लड़की करती है। यहाँ काफी सारे सवाल आ रहे हैं। एक सवाल है लक्ष्य का कि अगर प्यार की बात कर रहे हैं तो कोई प्यार वाला गाना भी सुना दीजिए। हाँ, अभी आपको सॉन्ग वैसे तो सुनाया है, पर इसी फिल्म का एक सॉन्ग और है जो लव सॉन्ग है, वो आपको सुना देते। ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके। एक सवाल आया है कि गिफी पारिका कि आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं, कितने लैंग्वेजेस में आप कन्वर्स कर सकते हैं? हाँ, हम पंजाबी, हिंदी और मारवाड़ी है, हरियाणवी और कुछ एक भाषाएं, एक दो उर्दू है और इंग्लिश भी कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं हम कहेंगे क्योंकि हम राजस्थान में पढ़े हैं तो हमारा हिंदी मीडियम होता था, लेकिन हमने देखा कई बार बच्चों का जब गेर अड़ जाता है तो हमारी इंग्लिश काम कर जाती है, ऐसा भी हमने देखा है। नहीं, इनफैक्ट ये सवाल तो उनके बच्चों को पूछना चाहिए कि इंग्लिश कितनी पावरफुल है गुरुजी की, वो बताएंगे आपको कि कैसी है। जी, ये बता सकते सारे चारों बैठे हैं। कई बार फॉरेनर्स आते हैं तो हम कन्वर्सेशन में उनके साथ लग पड़ जाते हैं, तो वो हमारी बात नहीं समझ पाते। जब पापी बात करते हैं तो झट से समझ जाते हो। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है, हर बार ही होता है। जैसे इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है, पूछते हैं कि इसका हिंदी वर्ड का इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, तो हम सारे एकदम गूगल पे जाते हैं और गूगल करने से पहले वो पापी वो पहले ही बता देते हैं। गूगल से पहले पापी गूगल बता पे देते नहीं, हैं। कहीं सर्च नहीं करते, पापी डायरेक्ट हम जैसे word गूगल to करने की word कोशिश बता करते देते हैं। और साथ साथ इंग्लिश सॉन्ग भी कंपोज करते हैं, जैसे आप अब सुनोगे थैंक यू फॉर दैट। और कमिंग मूवी में आपके लिए आ रहा है जो आपको बहुत पसंद है, लव चार्जर। नीलेश पाठक पूछ रहे हैं आप गाड़ियां बहुत डिजाइन अच्छी करते हैं, इस मूवी में कितनी गाड़ियां आपने डिजाइन की है? इसमें एक गाड़ी डिजाइन की है, एक बाइक डिजाइन की है, एक हेलीकॉप्टर डिजाइन किया है, एक शिप डिजाइन किया है। यानी जो इसमें गाड़ियां ज्यादातर जो हमने यूज की हैं वो सारी की सारी हमने डिजाइन की है ईश्वर की कृपा से। और हम करते रहते हैं, 40 के करीब 30-40 के करीब कारें डिजाइन की हैं, 8-10 मोटरसाइकिल डिजाइन किए हैं। पर जितने भी किए हैं लोगों को, यूथ को बेसिकली बहुत बहुत पसंद आए हैं। ये क्वेश्चन है डोमिनिक फर्नांडिस से। वो बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड था डॉक्टर एमएसजी या जैकी चैन, और लोग बोल रहे थे कि मेड इन इंडिया और फिल्म्स भी मेड इन इंडिया होनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? सब लोग आपको कंपेयर कर रहे थे जैकी चैन के साथ। बड़ी अच्छी बात है कि वो भी अपने आप में बहुत बड़े
सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े हीरो हैं, और फिर खुशी हुई और ज़्यादा कि एक भारतीय होने के नाते उनसे हमारी तुलना की जा रही है, और ये कहा जाता है कि मेड इन इंडिया होना चाहिए, तो हम प्योर शुद्ध मेड इन इंडिया हैं, और प्योर शुद्ध मेड इन इंडिया ही फिल्म बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी जितनी लोकेशन खूबसूरत हैं विदेशों में ऐसी लोकेशन नहीं है। हम आपको गिना सकते हैं, अगर आप माइनस डिग्री चाहिए तो आप सिक्किम में जा सकते हैं, आज भी आपको माइनस डिग्री में दूध जैसी बर्फ और पेड़ों पे लटकती हुई बर्फ मिलेगी। गर्मी चाहिए तो आप गोवा में चले जाइए, और इसी ऋतु में और सर्दी चाहिए, अच्छा सा मौसम चाहिए तो आप नॉर्थ में चले जाइए। तो हमारे भारत में सभी मौसम एक ही साथ चलते रहते हैं। ये एक ऐसा देश है जिसमें अगर आपको मौसम चाहिए कोने कोने में चलते जाइए और आपको अलग अलग मौसम मिलते जाएंगे। विदेशों में हमें नहीं लगता कि इस तरह का मौसम हर जगह मिलता होगा। तविश का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, फिल्म में हीरोइन सेलेक्ट की है, तो हीरोइन सेलेक्ट करते वक्त कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए, खुद के लिए हीरोइन सेलेक्ट करना? हम हीरोइन सेलेक्ट कर रहे थे, बेटी साथ बैठी थी, और ये था कि हाँ भाई, तो काफी लड़कियां आ रही थी, और जैसी ये लड़की आई तो बेटी कहने लगी पापा कैसा है, थोड़ा ये है वो है। हमने कहा कहती आप बताइए इनमें से कौन। हमने कहा ये, अब आप देखते जाओ। हम लेते गए, इंटरव्यू लेते गए, उनका कास्टिंग करते गए, और लास्ट में जाके 2 लड़कियां निकली, एक ये थी एक लड़की और थी। उनका कंपेयर किया, उनकी बातें की, उनसे डायलॉग बुलवाए, उनसे डांस करवाया, उनसे एक्शन करवाए, घूम फिरा के वही पेड़ के नीचे जानी, वही लड़की सिलेक्ट हुई जो हमने फर्स्ट में किया था। ये लड़की हमें लगता है कि एक उस लुक में दिखेगी जो लुक फिल्म को चाहिए। कंफर्टेबल कितना रही है उसके साथ, और किस तरह से मतलब वो केमिस्ट्री आगे बढ़ी मूवी में? कंफर्टेबल, हम हमेशा कंफर्टेबल ही रहते हैं। बस एक आपको बताया कि जब डांस करना होता है थोड़ा सा उस टाइम हमें होता है कि जो 34 साल हो गए छोड़े हुए, आज वो कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल, लेकिन बाकी नहीं ऐसा कुछ। उस लड़की की बात है यहाँ तक तो बेटियों से जूनियर है, इन्हीं के स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई है, तो वो भी पापा या पिताजी कहती है। तो बड़ा मुश्किल था कि एक बच्ची जो हमसे गुरमंत्र लिया हुआ है हमें पापा कहती है, उसी बच्ची के साथ कुछ इस तरह के रोल करने, अगर दुनिया की निगाह से देखो तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन एज ए एक्टर देखिए, उसकी एक्टिंग देखी तो लगा कि हाँ भाई ये भी हकदार। अगर हम तो फकीर तो सबको ही बेटे बेटियां मानते हैं, तो लेकिन फिल्म में ये किरदार करने पड़ते हैं, तो वो किरदार किया, उसको समझाया सिखाया। तो सिखाने में समझाने में बहुत मुश्किल नहीं, पर मुश्किल आई, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होता चला गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्ट है कुलप्रीत कौर से। वो बता रही है कि पिताजी प्लीज एक बार फ्लाइंग किस दे दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। उत्तरी हम आपको सॉन्ग की एक लाइन सुनाते हैं, यू चूज मी, थैंक यू फॉर दैट। हमें लगता हो गया काम। आप फिल्म देखेंगे तो झड़ी लग जाएगी इस बार फ्लाइंग किस की। ये सवाल बिल्कुल जो प्रोमो चल रहे थे कि जब एक टॉप सीक्रेट एजेंट ने सीमा पार की तो क्या हुआ, ये सबका सवाल है, क्या हुआ फिर? वहां जब उसने सीमा पार की तो बहुत कुछ हुआ। वहां आतंकवाद के एरिया में वो जब चला गया तो वो अकेला रह गया, उसके साथी जो थे वो कहीं और चले गए, और उसकी एक साथी थी वो किसी और जगह गई, तो बिल्कुल अकेला था। फिर उसने सोचा क्या करना चाहिए, उसने कुछ अपना रूप बदला, ऐसा रूप बदला कि सीधा ही वो उधर के पीएम साहब से मिल लिया, और मिल भी लिया और मिला भी नहीं, पता भी नहीं चला। बाद में वो आतंकवादियों के उस संगठन में चला गया, तो उसकी चेकिंग की गई, उसकी सुन्नत चेक किया गया, बहुत कुछ उसके साथ हुआ, लेकिन आखिर में जितना कुछ हुआ उसमें आपने ट्रेलर में थोड़ा सा देखा, 10 फरवरी को देखना बहुत कुछ हुआ। एक सुष्मिता है, वो पूछ रही हैं कि आपको कभी किसी पे क्रश हुआ है? क्या हुआ? हमें हुआ था, 5 साल की उम्र थी हमारे गुरुजी पे, और आज तक है, ज्यों का त्यों बना हुआ है। और उनका नाम था शास्त्र नाम जी श्याम मस्तान। सच है ये। एज ए रूहानी संत, एज ए रूहानी फकीर, वो हम उनके मुरीद बने, और बस यही हमारा सबसे बड़ा क्रश कह लीजिए, लव कह लीजिए। एक और सवाल है जो पूरे यहाँ जो ग्रुप बैठा उससे पूछना चाहते हैं सब दर्शक जो सामने है उनमें है कि कुछ ऐसा उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो आज वो उनको पता है, वो पूरी सोसाइटी को या पूरे समाज को फेसबुक के माध्यम से बताना चाहते हैं। एक ही क्वेश्चन सबकी तरफ से,
जो अपने पापा के बारे में बताना चाहते हैं, या उनसे क्वेश्चन पूछ के या फिर बता के? हमसे भी पूछ सकते हो, आप भी बता सकते हो। ये बहुत मोमेंटली हो गया, अभी सोचना पड़ेगा क्वेश्चन। किसी को याद है तो हाँ, बोलो। हाँ, अगर आपको याद आ रहा है तो आप भी पूछना। पापा जी मेरा डायरेक्शन करके आपको, मेरे अंडर डायरेक्शन करके आपको कैसा लगा? मेरे को तो ये जी, तो बेटी ने ये पूछा है कि मेरे अंडर डायरेक्शन, जब मैं डायरेक्शन कर रही थी, मेरे अंडर एक्टिंग करके कैसा लगा। तो बच्चों, हम ये कहना चाहते हैं कि बचपन से बड़ी होने तक हम डायरेक्शन देते रहे। अब ये लोग दादी अम्मा बन गए हैं, डायरेक्शन देती ही रहती है तीनों की। एक नहीं, ये डायरेक्शन दे रही थी फिल्म में, ठीक है, ओके, अच्छा बेटा। ये इतना शोर मचाते हैं एक चीज को लेकर, लंबा चौड़ा भाषण, हमारा एक ही रिस्पॉन्स होता है और लास्ट में वो हूं ही ये लोग मानते, अच्छा हम इतनी देर ऐसे ही करते रहे, आपने इतने में इतना ही कर लिया। तो बहुत अच्छा लगा, असल में गर्व आया, एक गरूर आया कहें, या एक कहें कि एक इतना मान आया कि बेटी हमारी ये कर रही है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि बेटी अपने बाप को डायरेक्शन दे। तो वेदों की वो पवित्र बात, पवित्र वेदों की सत्य हुई कि बेटी जो होती है वो माँ का रोल भी अदा करती है। तो ये 3 बेटियां हैं, 3 दादी अम्मा हैं। आप पूछते। मेरा ऑलमोस्ट सेम है कि पापी आपको मेरे साथ सिंगिंग करके कैसा लगा? जैसे आप मेरे को छोटी होती को सिखाते थे, बहुत छोटी थी, आज आपको कैसा लगता है कि कहाँ तक पहुँच पाई? हाँ, सिंगिंग करके बहुत अच्छा लगा। और कई बार हम इसको चिढ़ाने के अंदाज में, क्योंकि हमारी पिच भगवान की कृपा से बहुत हाई है, तो हमने कई बार वो नोट लगा दिए। तो छोटी ये जो है ये बैठी, क्योंकि ये हमने इसको सिखाई ही नहीं, इसको बताई नहीं, ना ही टाइम ही मिला, इतना सच्चाई है। ये पढ़ती थी और हम सत्संग करते, बीच बीच में कभी कभार होता था। तो जब इसने वो देखा, कहते हाँ लगा के देखती हूँ पापा, और जब लगाया तो यहाँ से हाथ थे दोनों, पापा ये क्या है? हमने कहा बेटा हाई नोट, कहती लो नोट ले आओ। तो फिर हमने कहा हाँ बेटा तू गा। तो फिर इसको गाया, इसको गवाया हमने बैठ के, बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये बच्ची ने जो बचपन में सीखा था आज वो सफल हो रहा है, और इसने बहुत सुंदर गाया। उसकी वो रह गई। अभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही नहीं रहा कि जो पापी से कुछ भी मतलब पूछती हूँ, पापी जो आप दे ही देते हैं, कुछ ऐसा। जो थी उसका पूछ लो, आपने भी एक्टिंग की थी। फर्स्ट मूवी में जब लायन हार्ट में पापा ने काम किया था फर्स्ट में, तो आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी? जी, तो ये है वो जो इन दोनों को भी हमारे पीछे लगा देती है बेसिकली, ये जो अभी कह रही थी। और वाकई ये उसमें हीरोइन थी लायन हार्ट 1 में, जो घुड़सवार थी, और जो जिसको इसको जो इसमें है, इसको फाइट मास्टर ने बोला था गुरुजी की शेरनी। और ये जो अभी सवाल कर रही है कि लायन हार्ट 1 में मैं कैसी लग रही थी, उसी फाइट मास्टर ने, जिसने 350 फिल्म की आवाज अली ने बोला था कि ये है गुरुजी की लक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मी बाई। तो अब इसी से साबित होता है कि ये दोनों कितनी शांत स्वभाव, मतलब आप समझ गए होंगे कि कितनी मतलब एक्टिव हैं, कितनी इनमें वो एक्टिंग है, और बहुत जबरदस्त दोनों ने एक्टिंग की, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बेटी ने भी जो बोला, हालांकि घोड़े से गिर गई एक्टिंग करते करते, 2 बार रोका बेटा एक्टिंग करो, लेकिन इसको लगता है रियल, मतलब रियल करना है, और वो रियल करने में चोट भी लगी, लेकिन ईश्वर की कृपा ने बचाया। घुड़सवारी इसने की, फाइट की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया थी। हम सब कुछ कहना चाहते हैं, अपने पापा को कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं। हाँ तो इकट्ठे होके कर लो, आज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सारे, तीनों हो जाओ, आप दोनों भी हो जाओ साथ, तीनों। चलो जी, क्या कहना चाहती हो आप? चल भी तो कैसे हो, चलो ऐसे हो, ठीक है। चलो। You choose me, thank you for that. You love me, thank you for that. आपने हमें बेटी बनाया, thank you for that. हे ईश्वर, लोगों को एक 3 दादी अम्मा को हमें यहाँ पहुंचाया, सच कहते हैं अगर आपकी बेटी है तो सब कुछ है। हम गारंटी देते हैं, बेटी जैसा बेटा, बेटो बुरा ना मानना, नहीं होता, ये सच है। बेटियां तो फिर बेटियां होती हैं, माँ बाप का आखिर तक नहीं छोड़ती साथ, और इनका प्यार एक अलग अंदाज होता है। हम बड़ा गर्व से कहते हैं एज ए गुरु, एज ए सेंट, एज ए हीरो, या एज ए इंसान, जिस घर में बेटी होती है
वो स्वर्ग होता है, सच्चे रिश्ते होते हैं और एक खुशी की उमंग होती है, लहर होती है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद इन बेटियों को और इन बेटों को भी, सबको आशीर्वाद। तो बाकी बातें फिर करेंगे, बाय, फिर करेंगे जरूर। और एक बेटी हमारी ये भी है जो सच में, उधर भी थोड़ा सा करना, सच में हमारा साथ बिल्कुल इन तीनों की तरह दे रही है। बहुत अच्छा इन्होंने प्यार किया है, गजब हमारा साथ दे रही है और इसे हम बेटी मानते हैं। ये सच, क्योंकि हम 6 करोड़ जो बेटियां हैं, 6 करोड़ संख्या, उसमें 3 करोड़ बेटियां मानते हैं हम, और ये भी हमारी बेटी है। क्योंकि हम प्रोफेशन अपनी जगह, हम उसको कुछ अलग मानते हैं, लेकिन रिश्ता अपनी जगह होता है। तो जितनी भी हमारी बेटियां जो देख रही हैं, हम चाहते हैं सबला बनना, अबला ना बनना, और आने वाली फिल्मों में हम आपके लिए, एंटरटेन के लिए, बेटे बेटियों के लिए बहुत कुछ लेके आएंगे। और फिल्म आ रही है 10 फरवरी को, हिंद का नापाको जवाब, और वो प्रोमो आपने सुना ही है। अगर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, अगर आप देशभक्ति को सलाम करते हैं, हम तो करते हैं, अगर आप करते हैं तो 10 फरवरी को जरूर फिल्म देखिए, हिंद का नापाको जवाब। अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम तो हैं, अगर आप भी हैं तो जरूर देखिए 10 फरवरी को हिंद का नापाको जवाब। जय हिंद। जय हिंद।